जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता। जिस तरह से ज्योतिषीय आकलन के तहत हम लोगों ने बताया था कि धार्मिक यात्रा कहीं ना कहीं हमारी पीड़ित हो रही है, तो आप लोगों ने देखा ही है कि किस तरह से जगन्नाथ यात्रा के दौरान 27 तारीख को हाथी कहीं न कहीं अपना उग्र रूप दिखाया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पीड़ित होते हुए दिखाई दिए। इसी तरह से अगर 28 तारीख की बात करें तो 28 तारीख को भी कहीं न कहीं जगन्नाथ यात्रा में भगदड़ मचने की वजह से कहीं न कहीं लोग पीड़ित होते हुए दिखाई दिए। इसी तरह से अगर 29 तारीख की बात करें तो 29 तारीख को भी जगन्नाथ यात्रा में लोग पीड़ित होते हुए दिखाई दिए, जिसमें मृत्यु भी हुई और लोग घायल भी हुए। इसी तरह से अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो हमें जानबूझकर लगा लो या हमारी उस पर हमारी मृत्यु ही लगा लो कि हम उस क्योंकि होनी अपने बल कर लेती है। अगर कोई भी कार्य होना होता है तो हम सिर्फ उसका आकलन कर सकते हैं और सचेत कर सकते हैं। अगर सचेत वाणी के माध्यम से अगर कोई सुनकर अपनी यात्रा स्थगित कर देता है या अपने आप को उन सब भीड़ में ना जाने से बचा लेता है तो हम अपना कुछ बचाव कर सकते हैं, अन्यथा हम इसी तरह से मौत के मुंह में जाते रहेंगे अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शुक्र जो वृषभ राशि खुद की राशि है, 29 जून को कृत्तिका नक्षत्र में जा रहे हैं। उसकी दिशा अगर देखी जाए तो पूर्व दिशा है। गुरु आद्रा नक्षत्र में जो कि 28 जुलाई तक रहने वाले हैं, जो कि उसका स्वामी है राहु। और राहु के बारे में तो आप लोग जानते ही हो कि वह किस तरह का ग्रह है। राहु अचानक से कोई भी घटना घटित करने वाला ग्रह है। वैसे बहुत दिमाग वाला ग्रह है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दिमाग ग्रह राहु के पास ही है, क्योंकि एक राहु ही ऐसा, अगर उसकी पुरानी हिस्ट्री देखी जाए तो राहु का जन्म कैसे हुआ और किस तरह से क्योंकि उसके पास इतना दिमाग है। अगर वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है तो बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। अगर हम उसको गलत दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें जमीन पर भी गिरा सकता है। इसी तरह से राहु के अंदर वो काबिलियत है कि वो राहु एक इस तरह से ग्रह है कि वो कहीं से कहीं पहुंचा सकता है और कहीं से कहीं गिरा भी सकता है। इस तरह की उसके अंदर काबिलियत है। अगर हम बुध की बात की जाए तो जो कि 30 जून को बुध पुष्य नक्षत्र में जाने वाले हैं, जो कि शनि का नक्षत्र है। अगर बुध शनि के नक्षत्र में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए परेशानी वाला सबक देने वाला है, क्योंकि ये जो कि अश्लेषा, फिर उसके बाद 7 जुलाई को अश्लेषा नक्षत्र में जाएगा, जो कि खुद उसका नक्षत्र है। तो उस समय पर हमें कुछ उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से शनि जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो जो उसका स्वामी है शनि ही है। तो अगर शनि अपने ही नक्षत्र में है, जो कि शनि अगर डबल उसमें उसकी चाल होगी तो आप लोग देख सकते हो कि शनि का हमारे ऊपर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि कोई भी अगर किसी की भी अगर एक एक उसके पास चीज़ है, अगर हम उसको दो चीज़ दे देते हैं, तो उसका किस तरह से हमारे पास बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह से शनि की जो चाल है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अनैतिक, जो हमने पिछले जन्म में या इस जन्म में भी जो अगर हम कोई भी अनैतिक कार्य कर रहे हैं तो उसका फल हमें देने वाले शनि महाराज हैं। और तो हमें अपने आप में ही सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार ग्रह नक्षत्र हमें सचेत कर रहे हैं कि हम किसी भी दिशा में गलत दिशा में ना जाएं, क्योंकि ये आत्मचिंतन का समय है। अगर हम आत्मचिंतन करते हैं और अपने पूरे दिन की समीक्षा कर कर
उसमें बदलाव लेकर आते हैं कि अगला दिन हमारा अच्छा ही जाए, हम अच्छा ही करें। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अगर हम कोई भी जानबूझकर कोई गलत किसी स्वार्थ के लिए गलत कार्य करते हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारा कर्म जुड़ जाता है और उस कर्म का हिसाब हमें देना ही देना पड़ता है। कर्मों का हिसाब चाहे इंसान हो, चाहे भगवान हो, उसको भी देना पड़ता है। आप लोगों ने देखा ही है कि किस तरह से अगर कृष्ण की बात की जाए या राम की बात भी की जाए भगवान की, तो कहीं न कहीं उनको भी कर्मों के अधीन अगर कोई भी गलत काम किया है या किसी भी उसमें आकर उन्होंने, क्योंकि जब भगवान भी इंसानी चोले में आते हैं तो वो सभी ऊर्जाओं को निहित करते हैं और उन्हीं ऊर्जाओं के तहत कुछ अच्छे कार्य होते हैं, कुछ बुरे कार्य होते हैं। क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, तो भगवान से भी गलती हो सकती है। तो इसी तरह से अगर उनका कोई कर्म इस तरह से जुड़ा हुआ था कि जैसे कि पीछे से वार किया था, तो भगवान कृष्ण को भी उसको पीछे से ही वार का सामना करना पड़ा, जो कि उनकी मृत्यु का कारण बना। तो इस तरह से कर्मों का हिसाब तो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो या किसी कोई भी व्यक्ति है, तो हर किसी को देना ही पड़ता है। क्योंकि अगर हम अपने स्वार्थ के लिए कोई भी गलत कार्य करते हैं, तो कहीं न कहीं हमें उसका भुगतान देना पड़ता है। अगर आप लोग सोचेंगे कि हम अच्छे और बुरे का आकलन किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखते हो कि किस तरह से एक ही कर्म किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। क्योंकि देश काल पात्र पर सब कुछ निर्भर करता है। क्योंकि हर किसी पहले कुछ और समय था, अब कुछ और समय है। क्योंकि देश काल पात्र इसीलिए निहित किया जाता है ताकि उस समय पर किस तरह की परिस्थितियाँ थी, उसी के निहित उन सब चीज़ों को जोड़ा जाता था। और अब किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, उसी के अनुसार हमारा कर्म बंधन बन जाता है। तो ईश्वर उसका अपने ही हिसाब से लेखा जोखा निहित ही करते हैं। क्योंकि अगर हम किसी भी रूप में जानबूझकर, क्योंकि हमारा जो जीवन है कहीं न कहीं 7 ऊर्जाओं के तहत निहित है, और अगर हमारी कोई भी ऊर्जा धूमिल होती है या किसी भी तरीके से हम उसका दुरुपयोग करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी जो ऊर्जाएँ हैं, उसमें कलर का डिफ़रेंस आ जाता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि परमात्मा हर व्यक्ति का लेखा-जोखा किस तरह से निहित करता है, क्योंकि वो निहित करने का उनका उद्देश्य, उनका जो संरचना है वो केवल हम लोग अगर उस चीज़ को जान लें, तो शायद इंसान जगत उसको अपने कर्मों का जो बुरा कर्म कर रहे हैं उस पे हम कहीं न कहीं रोक लगा सकें। क्योंकि ये जीवन हमें उन सब चीज़ों को सीखने के लिए, उन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही ये हमारा जन्म निहित हुआ है। तो हम अगर अपनी ऊर्जाओं को जान लें, अपने जो हमारे, क्योंकि हम कोई भी कर्म करते हैं तो ऊर्जा के तहत ही करते हैं। अगर हमारी को जो सातों चक्रों की ऊर्जा है, अगर हमारा किसी भी तहत हम उसमें कुछ भी अपनी स्वार्थ के लिए कोई भी कार्य करते हैं, अगर हम, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे जो भी हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, या हमारा कोई भी रिश्ते नाते हैं, वो कहीं ना कहीं हम उनका कर्जों के तहत एक दूसरे का ले आदान प्रदान का ही जो चक्र है, वो इसीलिए इसी जन्म में हमारे साथ इसीलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ कुछ ना कुछ लेन देन का हिसाब जुड़ा हुआ है। नहीं तो कोई व्यक्ति कहीं का होता है, कोई व्यक्ति कहीं का होता है, और उनकी शादी के हो जाती है, फिर बच्चे होते हैं, और हम कहीं ना कहीं उनका जो हमारा लेन देन है वो परमात्मा एक अपने अलग रूप में, अलग उनका तरीका होता है, उस चीज़ के तहत हम कार्य कर रहे होते हैं। तो हम लोग अपने ऊर्जाओं को जान लें कि हमारी कौन सी ऊर्जा किस तरह से काम करती है, और जो हमारे सृष्टि का जो ब्रह्मांड है वो किस तरह से काम कर रहा है, अगर हम उस पर थोड़ा सा भी विचार करें। क्योंकि हर व्यक्ति कहीं न कहीं आज के समय पर अपने स्वार्थ में जुड़ा हुआ है, और उसी स्वार्थ के तहत कहीं न कहीं हम गलतियाँ भी कर बैठते हैं। अगर हम, क्योंकि इंसानी जगत कहीं न कहीं आज के समय में भौतिक चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, और अगर भौतिक चीज़ों की इतनी
अन्यथा हमें ज़रूरत होती नहीं है, फिर भी हम कहीं न कहीं एक दूसरे की आपाधापी में देखते हुए कि उस व्यक्ति के पास ये इतनी भौतिक चीज़ें हैं, तो मेरे पास भी इतनी सुख सुविधाएँ होनी चाहिए, तो कहीं न कहीं इसी के तहत हम कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं और उसी का खामियाज़ा आने वाले समय पर हमें देखना भी पड़ता है। और अगर हम कहीं न उन सब चीज़ों से सीख लेते हुए अपने कर्मों को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएँ, तो हमें उन सब चीज़ों का खामियाज़ा नहीं भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह से अभी देखा जाए तो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कहीं न कहीं जो जो दिशा इंडिकेट कर रही है, वो कहीं न कहीं उत्तर-पूर्व दिशा इंडिकेट कर रही है। तो हमें उस दिशा में ख़ास तौर से, चाहे देश की हो, चाहे राज्य की हो या किसी भी जगह की, जो उत्तर-पूर्व दिशा है, वो कहीं न कहीं हमारी नेगेटिव उसमें जा रही है। तो हमें उस दिशा में अ, अपनी यात्राओं को या अपने जो भी उस दिशा में रहते हैं वो व्यक्ति, तो उन लोगों को सचेत रहना चाहिए कि उस दिशा में कोई भी अनैतिक घटना हमारे साथ घट सकती है। या क्योंकि साथ में जल भी एक्टिवेट हो रहा है, तो इस दिशा में अधिक बारिश, बादल फटना या इस तरह की जो भी समस्याएँ हैं आने वाले समय पर हमें देखने को मिल सकती है। आशा करती हूँ कि किसी के साथ भी अनैतिक ना हो, कोई भी दुखी ना रहे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ़ सचेत करना है। अगर सचेत के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कुछ बदलाव कर लेता है या अपने वीडियो के माध्यम को देखकर कहीं न कहीं अपने जीवन में कुछ बदलाव करता है, या वो जो उस दिशा में रह रहे हैं, तो वो अपने जीवन में कुछ अगर कोई भी घटना घटित होती है, उससे प्रिपेयर हो जाते हैं, तो इस तरह से हमारा मकसद रहता है। तो आशा करती हूँ, मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लोगों तक भी पहुँचाइए, ताकि और लोग भी जो इस दिशाओं में रहते हैं, उनको कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।